नमस्कार मेरे साथियों और मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज हम मांग के नियम के अपवाद पढ़ने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने मांग के नियम के बारे में पूरा बताया था, उसमें अपवाद भी बताए थे, लेकिन अंत में थोड़ी-सी आवाज़ उसमें नहीं आ रही थी, तो उसको मैं आज वापस स्पष्ट करने जा रहा हूँ, मांग के नियम के अपवाद। मांग के नियम के अपवाद से आशय है जहां पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। मांग के नियम को सर्वप्रथम हम कह सकते हैं कि जो सही और स्पष्ट जो व्याख्या है वह अल्फ्रेड मार्शल ने की थी। हालांकि इससे पूर्व भी चार्ल्स एडिवेट, ग्रेगरी किंग, प्रोफेसर थॉमस, प्रोफेसर साइमन ने भी इसके बारे में उल्लेख किया था, लेकिन जो सही और स्पष्ट व्याख्या 1890 में अल्फ्रेड मार्शल ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में इसकी स्पष्ट व्याख्या की थी। अतः इस बारे में भी प्रश्न आता है कि मांग के नियम का प्रतिपादन किसने किया, तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि अल्फ्रेड मार्शल ने किया है। फिर इसमें कब किया, तो जो 1890 में प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स उनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी, उसमें इन्होंने मांग के नियम की स्पष्ट व्याख्या की थी। तो इस तरीके से आपको यह भी मालूम होना चाहिए। अब मांग के नियम के बारे में तो हमने पढ़ लिया, एक बार फिर आपको बता देता हूं कि मांग का नियम क्या कहता है। अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग की मात्रा घटती है, और कीमत घटती है तो उसकी मांग की मात्रा बढ़ती है। तो इस तरीके से यहां पर कहने का अर्थ है, अन्य बातें समान रहने पर जब वस्तु की कीमत घटती है तो मांग की मात्रा बढ़ती है, और कीमत बढ़ती है तो मांग की मात्रा घटती है। हमें इस रूप में लेना है, ऋणात्मक रूप में लेना है कि दोनों का अर्थ क्या होता है। दोनों में वस्तु की कीमत और उसकी मांगी गई मात्रा में ऋणात्मक संबंध होता है। कीमत बढ़ती है तो मांग की मात्रा घटती है, और कीमत घटती है तो मांग की मात्रा बढ़ती है। तो इसको हम उस रूप में ले सकते हैं। अब यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि मांग के नियम के अपवाद क्या है, अर्थात जहां पर यह नियम लागू नहीं होता है। एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, द लॉ ऑफ डिमांड। तो यहां पर सबसे पहला जो मैंने आपको बताया था कि इसका जो सबसे पहला अपवाद है वह है प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं। प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं, ये प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं क्या होती है? वे वस्तुएं जो समाज में प्रतिष्ठा दिलाती है, सम्मान दिलाती है, रेपुटेशन दिलाती है, तो वहां पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। जैसे ही समाज में किसी की प्रतिष्ठा का सवाल आता है तो वहां पर जो लोग होते हैं वहां अपनी प्रतिष्ठा के लिए वो कीमतों को नहीं देखते। कीमतें कितनी भी ज्यादा क्यों न हो, वहां पर वो उन वस्तुओं को खरीदेंगे ही खरीदेंगे, क्योंकि वहां प्रतिष्ठा का सूचक है। वो वस्तुएं प्रतिष्ठा की सूचक है। अतः जहां प्रतिष्ठा का सवाल आता है वहां पर वस्तु की कीमतों को ध्यान में रखा नहीं जाता है, अर्थात वहां पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। जैसे आपने देखा होगा कि समाज में शादी ब्याह होते हैं तो वहां पर आपने देखा होगा कि हीरे जवाहरात आभूषण उनकी जरूरत होती है, और एक परंपरा बनी हुई है। यदि एक परिवार उसको खरीद रहा है, उसका उस शादी ब्याह में यूज कर रहा है, तो दूसरा परिवार भी उसको फॉलो करेगा, क्योंकि वहां एक परंपरा बन गई है। और अब जिस परिवार के द्वारा इस परंपरा को नहीं निभाया जाता है तो वहां एक रेपुटेशन का सवाल आता है। हालांकि समाज प्रगतिशील है, लेकिन एक माना जाता है कि जहां प्रतिष्ठा की बात आती है वहां पर मांग के नियम को फॉलो नहीं किया जाता है। तो इस तरीके से जहां प्रतिष्ठा का सवाल होता है वहां मांग का नियम लागू नहीं होता है। दूसरा, हम कहें
कि कहां पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। यदि भविष्य में कीमत बढ़ने की संभावना है, भविष्य में कीमत बढ़ने की संभावना है या घटने की संभावना है, या बढ़ने या घटने हम दोनों ले सकते हैं, बढ़ने या घटने, घटने या बढ़ने की संभावना, मतलब कह सकते हैं परिवर्तन की संभावना, तो वहां पर भी ये मांग का नियम लागू नहीं होता है। जैसा कि पहले भी मैंने बताया था कि हम जैसे विचार करते हैं एज ए कस्टमर कि आज रात इस वस्तु के भाव बढ़ने वाले हैं, या 2 दिन के बाद बढ़ने वाले हैं, 1 दिन के बाद बढ़ने वाले हैं, तो वहां पर हम जो वस्तु की कीमत ज्यादा होगी तो भी हम उस वस्तु को खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि भविष्य में उसके भाव और बढ़ने वाले हैं, विल बी इंक्रीज, इसलिए हम बढ़ी हुई कीमत पर भी अधिक खरीदते हैं। अब देखिए मांग का नियम क्या कहता है कि ज्यादा कीमत होती है तो कम खरीदारी होती है, कम मांग होती है, लेकिन यहां पर उल्टा हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर भविष्य में कीमत के बढ़ने की संभावना है, और इसी तरह भविष्य में यदि कीमत के घटने की संभावना है तो उपभोक्ता क्या करेगा, उस वस्तु को कम कीमत पर भी नहीं खरीदेगा। क्यों नहीं खरीदेगा? उसको लगता है कि भविष्य में उसकी कीमत और घटेगी, तो ऐसी कंडीशन में उस वस्तु को वह नहीं खरीदता है। तो इस तरीके से ये भविष्य में कीमत बढ़ने या घटने की जो संभावनाएं होती है, परिवर्तन की संभावना होती है, वहां पर भी मांग का नियम लागू नहीं होता है। इसके आगे हम पढ़ते हैं गिफिन का विरोधाभास या निकृष्ट वस्तुएं, पैराडॉक्स ऑफ गिफिन, और कह सकते हैं इनफेरियर गुड्स। इनफेरियर मतलब निकृष्ट वस्तु है। गिफिन का विरोधाभास, तो इसको गिफिन का विरोधाभास क्यों कहते हैं? सर रॉबर्ट गिफिन ने इस विरोधाभास को दिया था सर्वप्रथम। अब सर रॉबर्ट गिफिन का मानना था कि उन्होंने एक रिसर्च किया था, वहां देखा था कि जहां निकृष्ट वस्तु होती है, जहां घटिया वस्तु होती है, वहां पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। इस नियम के अनुसार हम कह सकते हैं, इस विरोधाभास के अनुसार, कि यहां पर 2 प्रभाव होते हैं। एक तो कीमत प्रभाव धनात्मक होता है और आय प्रभाव ऋणात्मक होता है। गिफिन के विरोधाभास के अनुसार जब वस्तु की कीमत बढ़ती है, घटिया वस्तु की कीमत बढ़ती है, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग क्या होनी चाहिए? घटनी चाहिए, लेकिन बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और दूसरा आय प्रभाव, तो आय प्रभाव में क्या होता है कि आय प्रभाव ऋणात्मक होता है। यदि किसी उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है तो उसकी मांग घट जाती है, और आय घट जाने पर मांग बढ़ जाती है। यह घटिया वस्तुओं की स्थिति में ही होता है, सामान्य वस्तुओं की स्थिति में नहीं होता। सामान्य वस्तुओं की स्थिति में क्या होता है, जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो उसकी वस्तुओं की मांग भी बढ़ जाती है, और आय घटती है तो उस वस्तुओं की मांग भी घट जाती है। लेकिन यदि निकृष्ट वस्तु है तो वहां उल्टा होगा, उपभोक्ता की आय बढ़ेगी तो निकृष्ट वस्तुओं की मांग घट जाएगी, और उपभोक्ता की आय घटेगी तो निकृष्ट वस्तुओं की मांग बढ़ जाएगी। तो यदि घटिया वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है तो उसकी मांग भी बढ़ जाएगी, और घटिया वस्तुओं की कीमत यदि घट जाती है तो उसकी मांग भी घट जाती है। क्यों? क्योंकि उपभोक्ता जब घटिया वस्तुओं की कीमतें कम होती है तो वह जो शेष राशि है उसका उपयोग वह उसी घटिया वस्तु को खरीदने में न लगाकर अन्य श्रेष्ठ वस्तुओं को खरीदने में लगाएगा। तो वहां पर घटिया वस्तुओं की कीमतें कम होने पर भी उसकी मांग बढ़ती नहीं है। यह कहलाता है आपका गिफिन का विरोधाभास। गिफिन का विरोधाभास यही कहता है कि घटिया वस्तुओं की स्थिति में मांग का नियम लागू नहीं होता है। मांग के नियम के अनुसार वस्तु की कीमतें बढ़ती है तो उसकी मांग घट जाती है, कीमतें घटती है तो मांग बढ़ जाती है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, घटिया वस्तुओं में उल्टा होता है, कीमतें बढ़ती है तो उसकी मांग भी बढ़ जाती है, और कीमतें घटती है तो उसकी मांग भी घट जाती है। और आय प्रभाव भी इसमें देखते हैं, तो उपभोक्ता की आय बढ़ती है
तो सामान्य वस्तुओं में तो उसकी मांग बढ़ जाती है, लेकिन घटिया वस्तु में उसकी मांग घट जाती है। और आय घटती है तो घटिया वस्तु की मांग बढ़ जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर कीमत प्रभाव धनात्मक होता है और आय प्रभाव ऋणात्मक होता है। ये अपना है गिपिन का विरोधाभास, जो किसने दिया था? सर रॉबर्ट गिपिन ने। अब आगे अज्ञानता तथा भ्रम की स्थिति। हम इतने पुख्ता ज्ञानवान नहीं होते, इतनी जानकारी नहीं रखते कि इन वस्तुओं की क्या क्या बाजार में अलग अलग प्रतिस्थापन वस्तु है और उनकी इन कीमतें क्या है। वह अज्ञानतावश कभी कभी क्या मान लेते हैं कि इस वस्तु की कीमत ज्यादा है तो उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी, वह वस्तु अच्छी होगी, तो वहां पर उस वस्तु को अज्ञानतावश ज्यादा खरीद लेते हैं। भ्रम की स्थिति में आकर वो ऐसा मान लेते हैं कि यदि किसी वस्तु की कीमत ज्यादा है तो उसकी मांग भी अधिक होगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो यदि कोई अज्ञानतावश ज्यादा कीमत पर ज्यादा मांग करने लगेगा तो वहां मांग का नियम लागू नहीं होता। और यदि कम कीमत है तो ऐसा मान लेते हैं तो ये तो लो क्वालिटी की होगी, तो उसको नहीं खरीदते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी मांग का नियम लागू नहीं होता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो जीवन में अनिवार्य वस्तुओं की मांग। अब जैसे अनिवार्य वस्तुओं की मांग आती है तो अनिवार्य वस्तुओं की मांग है वो बेलोचदार होती है। हम आगे पढ़ेंगे मांग के प्रकार में कि मांग के प्रकार की जो अलग अलग श्रेणियां हैं, तो उसमें अनिवार्य जो वस्तु है उनकी मांग कैसी होती है? बेलोचदार होती है। अर्थात जब अनिवार्य वस्तु की कीमतें घटती है या बढ़ती है तो उसकी मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसी ही उसकी मांग है वैसी ही रहेगी। क्यों? क्योंकि वह उसके बिना अपना जीवन चला ही नहीं सकता, क्योंकि वह अनिवार्य है, इसलिए उनका नाम अनिवार्य वस्तु है। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि जीवन में जो अनिवार्य वस्तुओं की मांग है वहां पर भी मांग का नियम लागू नहीं होता है। जैसे किसी की दुर्घटना हुई है और वहां पर अब उस मेडिसिन या जो भी खर्चा आता है उसका जो रेट है, उसकी जो कीमत है, उसको वो ध्यान में नहीं रखेगा, क्योंकि वो उसके लिए अभी अनिवार्य है एक सीमा तक। तो वहां पर वो उस वस्तु की कीमतों को ध्यान में नहीं रखेगा। जैसे आपने देखा होगा जीवन में नमक का उदाहरण लेते हैं, तो नमक की कीमतों में बढ़ जाए या घट जाए तो उसकी मांग पर इतना प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि जो अनिवार्य है वो इतना कीमत बढ़ भी जाए तो भी उतना ही, और घट भी जाए तो उतना ही उसकी मांग रहेगी। अतः वहां पर भी मांग का नियम लागू नहीं होता है। आगे अंत में है विशिष्ट ब्रांड से लगाव। यदि कोई उपभोक्ता किसी विशिष्ट ब्रांड से लगाव रखता है, उसका इंटरेस्ट उसी में है, तो वह उसी ब्रांड की वस्तु को खरीदेगा, अन्य ब्रांड की तरफ नहीं जाएगा। अन्य ब्रांड की कीमत बढ़ भी जाए या घट जाए उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वह उसी ब्रांड को खरीदेगा। और उसी ब्रांड में यदि उसकी कीमत बढ़ जाए तो भी उसी ब्रांड को खरीदेगा, घट जाए तो भी उसी ब्रांड को खरीदेगा। अतः अधिक कीमत पर भी वहां पर अधिक मांग होगी। तो ऐसी कंडीशन में मांग का नियम लागू नहीं होता है। यदि उपभोक्ता को किसी विशिष्ट ब्रांड से लगाव है तो वहां पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि मांग के नियम के अपवाद 6 अपवाद है। और सबसे पहला इसमें है प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं। जहां प्रतिष्ठा का सवाल होता है वहां मांग का नियम लागू नहीं होता है, वहां वस्तु की या सेवा की कीमतों को ध्यान में रखा नहीं जाता है। दूसरा, भविष्य में यदि किसी वस्तु की कीमत में घटने या बढ़ने की संभावना हो, परिवर्तन की संभावना हो, तो वहां पर भी मांग का नियम लागू नहीं होता है। तीसरा, गिपिन का विरोधाभास जो घटिया वस्तुओं से संबंधित है। घटिया वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। घटिया वस्तुओं की स्थिति में मांग का नियम लागू नहीं होता है, और वहां पर जो डिमांड कर्व हम बनाते हैं वो डिमांड कर्व हमेशा जो मांग के नियम के अपवाद में आपका इस तरीके से डीडी वक्र बनेगा। कैसा बनेगा? अपवर्ड बनेगा। क्या बनेगा? अपवर्ड। तो यहां पर आपका डिमांड कर्व अपवर्ड बनेगा, न कि डाउनवर्ड बनेगा, क्योंकि यहां पर उल्टा होता है। कीमत अधिक होने पर मांग अधिक, कीमत कम होने पर
कम होती है। अज्ञानता तथा भ्रम की स्थिति में भी उपभोक्ता कीमतों को ध्यान में न रखकर उसको वस्तु को अपनी अज्ञानता और भ्रमवश खरीद लेता है। अधिक कीमत वाली वस्तु को अधिक महत्व देता है, कम कीमत वाली वस्तु को कम। तो अधिक कीमत पर अधिक मांग, कम कीमत पर कम मांग। जीवन में अनिवार्य वस्तुएं तो बता ही दिया है कि अनिवार्य वस्तुओं की मांग बेलोचदार होती है, उसकी कीमतों से उसका कोई लेना देना नहीं होता है कुछ हद तक। विशिष्ट ब्रांड से लगाव, यदि कोई उपभोक्ता किसी विशिष्ट ब्रांड से लगाव रखता है तो वहां पर भी मांग का नियम लागू नहीं होगा। तो इस तरीके से आपने मांग के नियम के अपवाद पढ़े जहां पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। अतः आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो और ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों और जो भी जिनके लिए ये जरूरी है उनको भेजिए। और साथ ही मैं सबसे निवेदन करना चाहूँगा, जो भी हमारे कोर्स से ज्वाइन होना चाहता है तो यूट्यूब में मेरे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर अपने कोर्स में ज्वाइन हो सकता है। जय हिंद, जय भारत।